जय मसीह की सबको। खुदावंद आप सबों के साथ हो और आप सबों की सलामती होती रहे, आमीन। सो आए हम देखते हैं कि खुदावंद ने आज हमें क्या पैगाम दिया है। सो आज हम सारपत की बेवा का वाक्य पढ़ेंगे, लेकिन चंद मेन आयात को मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि आप सभी इस वाक्य को जानते हैं जो कलाम में है, जो हमारे ईमान को और ज्यादा मजबूत करता है। और हम देखते हैं कि आज इस कलाम में खुदावंद ने हमें क्या पैगाम दिया है, आमीन। सो हम देखते हैं पहला सलातीन उसका 17 बाब उसकी 12, 13 और 14 आयात को हम देखते हैं। उसने कहा, खुदावन तेरे खुदा की हयात की कसम, मेरे यहाँ रोटी नहीं, सिर्फ मुट्ठी भर आटा एक मटके में और थोड़ा सा तेल एक कुप्पी में है। और देख, मैं एक लकड़ियां चुन रही हूँ, ताकि घर जाकर अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं, हम उसे खाएं फिर मर जाएं। और एलिया ने उससे कहा, मत डर, जा और जैसा कहती है कर, पर पहले मेरे लिए एक टिकिया उसमें से बनाकर मेरे पास ले आ। उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बना लेना, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि उस दिन तक जब तक खुदावंद जमीन पर मींह ना बरसाए, ना तो आटे का मटका खाली होगा और ना तेल की कुप्पी में कमी होगी। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। सो मेरे अजीजों, यहाँ पर एक बेवा का वाक्य है। सो हर तरफ कहत है, कहीं भी खाने की कोई चीज़ नहीं, उसके पास थोड़ा सा आटा बचा है और थोड़ा सा वो कह रही है तेल, हो सकता है 2 रोटियों के लिए भी वो कम हो और आटा भी। सो वो यहाँ पर मायूस है और उसने कहा कि मैं इसको खाऊंगी, मेरा बेटा खाएगा और हम फिर मर जाएंगे। लेकिन जब खुदावंद का बंदा उसके पास आया है, खुदावंद का नबी, खुदावंद का सूरमा उसके पास आया, क्योंकि मेरे अजीजों आज भी खुदावंद हमें, जब हम दुख तकलीफ मुसीबत परेशानी में होते हैं, तो लोगों को खुदावंद हमारे लिए इस्तेमाल करता है, हम तक लेकर आता है, पैगाम हमें देता है, हमें संभालता है, हमें बचाता है, बशर्ते कि हम उसके ईमान में मजबूत हो। यहाँ भी उस बेवा ने उसके साथ बहस मुबाशा नहीं किया है कि ये तुम क्या कह रहे हो, आटा थोड़ा है, मेरा और मेरा बेटा ही खा सकते हैं, मैं नहीं बना सकती। नहीं, उसने बड़ी फर्मा बरदारी की, उसने एक लफ्ज नहीं बोला, उसने हाँ में सर हिलाया होगा। यकीनन उसने खुदा के खौफ में रहते हुए खुदावंद का एतबार किया कि जो कुछ ये कह रहा है खुदावंद ऐसा ही करेगा। और मेरे अजीजों, जब तक वो कहत पड़ा रहा, ना तो उसका आटा खत्म हुआ, ना उसका तेल खत्म हुआ। सो मेरे अजीजों, जब हम अपने खुदावंद पर भरोसा रखते हैं, चाहे कैसे भी हालात हो, वो हमें मुहैया करता है, क्योंकि वो ये हवाई है, वो सब कुछ मुहैया करने की कुदरत और ताकत रखता है। सो मेरे अजीजों, जब हम खुदावंद पर ईमान रखते हैं, फर्मा बरदारी बहुत ज़रूरी है, उस पर ईमान लाना बहुत ज़रूरी है। जब हम पतरस की तरह ईमान में डगमगा जाते हैं, क्योंकि जब वो पानी पर चला, क्योंकि उसको पता था कि यीशु चल रहा है तो मैं इसका शागिर्द हूँ, इस पर ईमान रखते हैं, मैं भी चल सकता हूँ। लेकिन जहाँ उसका ईमान कमज़ोर हुआ, वो डूबने लगा। ऐसे ही मेरे अजीजों, हम जहाँ हमारा ईमान कमज़ोर होता है, दुख में, तकलीफ में, मुसीबत परेशानी में, बुरे हालात में, तो शैतान हम पर गालिब आ जाता है और वो हमें और ज़्यादा उस दुख तकलीफ, उस चीज़ में खींच ले जाता है। और वो चाहता है कि हम ऊपर ना उभरे, हम नीचे से नीचे जाते जाएं। लेकिन मेरे अजीज़ों, जहाँ हम ईमान रखेंगे, ईमान में मजबूत होंगे, फर्मा बरदारी करेंगे, खुदावंद की कलाम को पढ़ेंगे, अमल करेंगे, सो मेरे अजीज़ों, हमें भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। खुदावंद हमें कसरत के साथ मुहैया करेगा। सो खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबों को बड़ी बरकत दे, आमीन, आमीन, आमीन। सो आए मेरे अजीज़ों, हम झुकेंगे और खुदावंद के हजूर, उसकी हजूरी, उसकी मामूली को मांग लेंगे। कदूस कदूस मेहरबान बाप, तेरा शुक्र, तेरी हम तेरी तारीफ करते इस कलाम के वसीला से। खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में तू अपना जलाल जाहिर कर, हमें भी ईमान में मजबूत कर। कैसे भी हालात हों यीशु, हम तुझे तकते रहें, तुझ पर भरोसा रखें, ताकि हमारे
گھروں میں، ہماری زندگیوں سے، ہمارے بچوں کی زندگیوں سے دکھ تکلیف مصیبتیں پریشانیاں نشے ہر طرح کی بری باتیں جاتی رہیں، اور خداوند تیرا پہرا، تیرا نور، تیرا فضل، تیرے پاک روح کا ابر تمام مسیحی گھرانوں پر مانگ لیتی ہوں خداوند، تیرے لہو کو مانگ لیتی ہوں۔ میری اس التجا کو سن اور قبول کر، کیونکہ مانگتی ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور قدرت والے نام کے وسیلہ سے اور بڑے ایمان کے ساتھ پا لیتی ہوں۔ آمین آمین آمین، ہاللویہ ہاللویہ ہاللویہ، جے مسیح کی سب کو۔